हे वेलकम बैक टू व्हाट यू मिस्ड। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के फर्स्ट फुल ट्रेलर के सारे ईस्टर एग्स, रेफरेंसेस और छोटी छोटी चीजें जो शायद आपने मिस कर दी हो। मैं इस ट्रेलर के हर रिवील को ब्रेक डाउन करने वाला हूं, लेकिन देखते हुए मुझे यह भी लगा कैसे मैं इतना एक्साइटेड हो सकता हूं इस सीजन के लिए, और साथ ही सोचता हूं कि शायद शो को सीजन 1 के बाद ही खत्म कर देना चाहिए था। इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले चलो इस ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हैं। ट्रेलर शुरू होता है अपसाइड डाउन के स्टॉर्म से क्रील हाउस में। याद है सीजन 4 में हमने जाना था कि शो का मेन विलन वेक्ना इसी हाउस में बड़ा हुआ था और अपसाइड डाउन में अब भी वही रहता था। उसके लिए यह जगह सिंबॉलिक है क्योंकि यहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई थी, यहीं पे उसकी पावर्स आई थी और यहीं से उसने वर्ल्ड पे कब्जा करने का प्लान बनाया। ट्रेलर में जो सॉन्ग बज रहा है वो है हु वॉन्ट्स टू लिव फॉरएवर बाय क्वीन। इसका मतलब यह है कि सब लोग इस सीजन में बचे नहीं रहेंगे। स्ट्रेंजर थिंग्स अब तक अपने कैरेक्टर्स के साथ काफी सॉफ्ट रहा है। सीजन 1 में फेक विल डेथ हुई थी, बार्ब गई थी, लेकिन बाकी सब बच गए थे। लेकिन अब ये लोग बच्चे नहीं रहे तो सब कुछ पॉसिबल है। बताओ कमेंट्स में तुम्हें क्या लगता है, कौन मरेगा। फिर हम देखते हैं डस्टिन को स्कूल जाते हुए, अब भी अपना हेल फायर क्लब शर्ट पहने हुए। याद है सीजन 4 में ये उनके D&D क्लब का नाम था जिसको एडी लीड करता था, जिसने अपनी जान दी अपने दोस्तों और टाउन को बचाने के लिए। लेकिन टाउन के लोग अब भी सोचते हैं कि एडी कोई डिमोनिक कल्ट लीडर था, सैटानिक पैनिक वाली वाइब से। कुछ फोटोज में दिखाया गया है डस्टिन ग्रेवयार्ड में खड़ा है, चेहरा खून से भरा हुआ। शायद एडी की ग्रेव विजिट करने गया था और किसी से लड़ा भी होगा, तो उसका ये शर्ट पहना उसके लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट है। सीजन 4 के एंड में हॉकिंस के नीचे एक बड़ा रिफ्ट खुला था जो बिल्कुल डिमोनिक लग रहा था, तो लोगों को लगता है कि एडी और उसका क्लब ही रिस्पॉन्सिबल था। डस्टिन का यह शर्ट पहना बेसिकली दिखाता है कि वो अपने दोस्त के लिए स्टैंड ले रहा है। फिर एक ओवरहेड शॉट में हम देखते हैं हॉकिंस की तबाही। बिल्डिंग्स अब तक रिपेयर नहीं हुई और एक बेस कैंप बना हुआ है जो गवर्नमेंट ने सेट किया है। बहुत सारा एक्शन इस बेस कैंप के आसपास ही लग रहा है। फिर माइक रेडियो स्टेशन के रूफ पे खड़ा है और कहता है वी आर स्टक हियर। मुझे लगता है रेडियो स्टेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ट्रेलर में हर जगह रेडियो टावर्स और एंटेनास दिख रहे हैं। शायद गवर्नमेंट सिग्नल्स जाम कर रही है ताकि लोग बाहर से कांटेक्ट ना कर सके, या फिर टीम रेडियो टावर का यूज करेगी 11 के पावर्स को एम्पलीफाई करने के लिए। ये एक फुल सर्कल मोमेंट होगा क्योंकि सीजन 1 में वॉकी टॉकीज और रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तब भी उन्होंने विल की आवाज अपसाइड डाउन से सुनी थी। फिर हम देखते हैं मिलिट्री ने क्वारंटाइन जोन बना लिया है। यह स्ट्रेंजर थिंग्स का एक ट्रिकी पार्ट होता है, फैंटेसी और रियलिज्म के बीच बैलेंस बनाना। अगर सच में अमेरिका में एक डिमोनिक रिफ्ट खुल जाए तो सच में सब कुछ बंद हो जाए, लोग पागल हो जाएं, तो लगता है गवर्नमेंट ने बेस कैंप बना के इसको एक नेचुरल डिजास्टर या डिजीज जैसा ट्रीट किया है। फिर एक अंडरग्राउंड टनल दिखाया गया है जैसे सीजन 2 में था। टीम एक सीक्रेट पैसेजवे ढूंढती है। शायद ये हॉकिंस लैब में है जहां 11 ने पहली बार वेक्ना को भेजा था और रिफ्ट खोला था। हो सकता है वेक्ना को हराने की वही हो, या फिर रशियंस ने और टनल्स बनाए हो। टाइम जंप भी होगा। सब कैरेक्टर्स ओल्डर लग रहे हैं। फिर सब एक टेबल के आसपास दिखते हैं जैसे पहले D&D खेलते थे। पीछे मैप लगा है जिससे माइक अपना रियल लाइफ D&D कैंपेन प्लान कर रहा है। और देखो 11 अब उड़ने लगी है, अपनी पावर से गेट के ऊपर जंप करती है। फिर जॉयस दिख रही है परेशान जैसे हमेशा। माइक उसके पास है और पीछे रेडियो और वाइनल्स दिख रहे हैं। शायद ये वही रेडियो स्टेशन है जहां टीम छुपी है। फिर 11 कहती है ये तुम्हारे D&D कैंपेन जैसा नहीं है, और माइक मैप पे एक D&D फिगर रखता है। ये हमेशा उनका स्ट्रैटेजी प्लान होता है हर सीजन। विल एक शॉट में अलग सा लग रहा है जैसे वो कुछ फील कर रहा हो। शायद वेक्ना उससे कांटेक्ट कर रहा है जैसे सीजन 2 में था। लगता है इस सीजन में वेक्ना उसके थ्रू वापस अटैक करेगा। नैन्सी और जॉनथन एक बड़ा रिफ्ट देखते हैं स्काई में। मरे और रॉबिन नीचे खड़े हैं और होल्स खुल रहे हैं ग्राउंड पे। शायद ये विजन हो या रियल सीन, लेकिन डेमोगॉर्गन्स निकलते हुए दिखते हैं। फिर 11 रूफटॉप्स पे दौड़ रही है। बजट इनसेन लग रहा है। हर एपिसोड 50 से 7,000 मिलियन का है। सीजन एक छोटा था, ये एक बड़ा ग्रैंड फिनाले होगा। हॉपर और 11 साथ लड़ते हुए दिखते हैं। फुल सर्कल मोमेंट।
हॉकिंस लैब से एक बड़ा ब्लास्ट होता है अपसाइड डाउन में। ये सब 11 के पावर से लिंक्ड लगता है। केलेब एक टनल में डेमोगॉर्गन के सामने खड़ा है। शायद वो मैक्स के माइंड में है, उससे कॉमा से निकालने की कोशिश कर रहा है। पिछले सीजन में केट बुश का गाना उसकी जिंदगी बचाया था, तो शायद वो अब भी म्यूजिक प्ले कर रहा है। नैन्सी मशीन गन लेके फुल एक्शन मोड में है, जैसे टर्मिनेटर 2 की लिंडा हैमिल्टन। शो का स्केल बहुत बढ़ गया है। डस्टिन कैमोफ्लैज में है और एक कार एंटेना के साथ दौड़ रही है, शायद रेडियो सिग्नल से वेकना से लड़ रहे हैं। 11 ग्रेवयार्ड में ग्रेव स्टोन्स हर्ल कर रही है, शायद एडी का रेफरेंस हो। शायद वो डेड को रिएनिमेट कर रहा हो या अपसाइड डाउन में ज़ॉम्बी वर्जन दिखाए। फिर एक ग्रोन अप हॉली व्हीलर दिखाई देती है अपनी मॉम के पास भागते हुए। नए बच्चे भी दिख रहे हैं जिनके साथ माइक खड़ा है, जैसे शो एक न्यू जनरेशन इंट्रोड्यूस कर रहा है। मिलिट्री और डेमोगॉर्गन्स फाइट कर रहे हैं। बैकग्राउंड में रेडियो शैक है, जहां से शायद उन्होंने एंटेना पार्ट्स लिए होंगे 11 के पावर्स एम्पलीफाई करने के लिए। वेकना हमारे वर्ल्ड में आ गया है और विल के जरिए वापस कंट्रोल कर रहा है। और फिर लिंडा हैमिल्टन दिखाई देती है, टोटल बैडएस मोड में। मुझे ये पार्ट बहुत पसंद आया क्योंकि वो एक 80 से आइकन है और उन्हें इस शो में देखना मजेदार है। मैं ऑनेस्टली डफर ब्रदर्स का फैन हूं, उन्होंने हर सीजन कमाल का बनाया है। सीजन 3 मुझे थोड़ा वीक लगा रशियंस वाली स्टोरी लाइन के चक्कर में, लेकिन फिर भी मैं एक्साइटेड हूं देखने के लिए कि ये सब कैसे खत्म होता है। लेकिन कभी कभी लगता है सीजन 1 के एंड पे जब विल बाथरूम में स्लग वॉमिट करता है और अपसाइड डाउन फ्लैश करता है, वही शो खत्म होता तो क्या परफेक्ट एंडिंग होती। स्ट्रेंजर थिंग्स एक एंथोलॉजी बन सकता था, हर सीजन में नए लोग और नए 80s वाइब्स के साथ। लेकिन मुझे ये कैरेक्टर्स बहुत पसंद है, तो मैं तो कुछ भी देख लूंगा जहां ये लोग हैं। बस कभी कभी लगता है स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें 10 साल पहले ही रोक देना चाहिए था। तुम बताओ, तुम स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के लिए एक्साइटेड हो या बस देख रहे हो क्योंकि पुरानी स्टोरी कंप्लीट करनी है? कमेंट्स में लिखो। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ अलर्ट्स के लिए।